Hello class 9th, welcome to academics. Today I will discuss coordinate geometry in maths. In this chapter the main topics are, first topic is Cartesian plane and coordinate axis, and second is plotting a point in the plane if its coordinate are given, and third is plotting of graphs of linear equation into variable. Let's start now फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक। कार्टेशियन प्लेन में पहले हम डिस्कस करेंगे, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किसी दो लाइन के लिए होता है। जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन के बारे में जानते होंगे। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन को यहाँ नेमिंग थोड़ा सा, मतलब नेमिंग तो वही रहेगा बट अदर नेम से और डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोला जाता है। इसमें एब्सिसा को हम लोग जो है एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं एंड ऑर्डिनेट को जो है वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। और उन दोनों के जो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसके जो सेंटर पॉइंट जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा वो आपका जो पॉइंट होगा वो ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो आपने ये जो लाइन ड्रा किया है, ये हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो इस लाइन को x डैश x बोलते हैं। अब इस एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों को पता ही होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड इसी लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे y डैश। कौन सी लाइन? y डैश। ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। अब ये जो पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को हम O से डिनोट कर ले रहे हैं। किस पॉइंट से? O से। और O जो होता है यहाँ पर, ये ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है। पॉइंट O ओरिजिन पॉइंट, एंड x डैश x बोलो या इसी को x डैश ओ x, ये आपका एब्सिसा, एंड y डैश y आर y डैश ओ y, इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। अब इसी एब्सिसा लाइन को हम अदर नेम रिप्रेजेंट करेंगे x एक्सिस, एंड इस लाइन को ऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे? y एक्सिस। क्या बोलेंगे? y एक्सिस। तो इन दोनों का सपोज यहाँ पर मैं एक वैल्यू राइट कर रहा हूँ। जैसे ऑन द x एक्सिस लाइन पर मैंने एक पॉइंट लिया, स्मॉल a डिनोट कर दिया, इसकी वैल्यू जो है पॉइंट m पर, ओके। एंड पॉइंट n पर आपका क्या वैल्यू हो गया? पॉइंट n पर ये डिस्टेंस जो है आपका b की वैल्यू हो गई, स्मॉल b, ओके। अब ये जो लाइन, इसको अगर हम आगे मूव करें यहाँ पर, और पॉइंट m से पॉइंट n से ये जो पॉइंट मिल रहे हैं वो आपका पॉइंट p हो गया। अब पॉइंट p का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो स्मॉल a कामा b, मतलब फर्स्ट जो वैल्यू कॉल मतलब बोला जाएगा यहाँ पर, वो आपका क्या होगा? x एक्सिस की वैल्यू राइट किया जाएगा, एंड सेकेंड जो होगा आपका वो y एक्सिस की वैल्यू किसी भी कोऑर्डिनेट में करेंगे। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? x एंड y, ओके। तो ये आपका, ये जो आपका वैल्यू है, जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस पॉइंट जो p पर डिनोट हो रहे हैं, इसी कॉम्बिनेशन वैल्यू को हम कार्टेशियन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसी के बारे में डिस्कस था। तो ये आप लोग का हो गया। कोऑर्डिनेट में देखिए आप, ये जो आपका प्लेन कार्टेशियन प्लेन जो शो किया गया है, इसमें
क्वाड्रेंट 1 2 3 4 कितने क्वाड्रेंट हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको रीड कैसे करेंगे? यहाँ पर XOY is a first quadrant and abscissa is a positive, abscissa is a positive फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड ऑर्डिनेट इज अ नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, both number are positive, this value are positive and this value are positive. This is a first quadrant, okay, and both number are positive. And second, y आप ऐसे बोल सकते हैं x dash OY, x dash OY is a second quadrant and एब्सिसा इज एस एक्स डैश पर इस लेफ्ट हैंड साइड आपका जो होता है ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका नेगेटिव वैल्यू शो किया जाता है यहाँ पर, और ये जो है राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू एक्स एक्सिस पर। सेम कंडीशन जब आप डाउन साइड में आएंगे, बैकवर्ड आएंगे, आप जो है नेगेटिव वैल्यू होगा आपका, और फॉरवर्ड जाएंगे तो आपका ये वैल्यू पॉजिटिव होगा वाई एक्सिस के लिए। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है, और जब भी वर्क करेंगे सबसे पहले आप एब्सिसा की वर्क बताएंगे आप, फिर ऑर्डिनेट के बारे में। ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट में भी यही किया जाएगा। ये इसको हम रीड करेंगे क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को QUD से डिनोट कर दे रहे हैं, QUD, ओके। एंड एब्सिसा इज नेगेटिव वैल्यू एंड ordinate is positive value, okay. And third is, थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे, उसको राइट करेंगे x डैश O Y डैश, क्या बोलेंगे? x डैश O Y डैश इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। एंड abscissa is negative value, ordinate is negative value, and next is XOY dash। तो नेक्स्ट कॉलम आप बात करेंगे इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, इसके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एब्सिसा इज पॉजिटिव वैल्यू एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव वैल्यू। सेकेंड क्वाड्रेंट दिस x negative, y positive, and third quadrant this x negative and y negative, and fourth quadrant is x positive and y negative, okay. This is a fourth quadrant, okay. इसमें आप लोगों ने क्वाड्रेंट के बारे में, क्वाड्रेंट कितने हो गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें जो ओरिजिन पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑलवेज x की वैल्यू 0 एंड y की भी वैल्यू 0, मतलब इस पॉइंट पर ऑलवेज 0, और 0 वैल्यू में कोई भी साइन डिनोट नहीं करते हैं, ना तो पॉजिटिव साइन ना ही नेगेटिव साइन। तो आपको कभी भी इसमें ये नहीं कि आप लोग +0 राइट कर दो या -0 राइट कर दो, ये कभी भी नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज
आप इसको टेबल के अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप ऐसे टेबल रिप्रेजेंट कर लो। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ नंबर, यहाँ पर आप राइट करेंगे कोऑर्डिनेट वैल्यूज। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ नंबर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड बोथ नंबर आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो समझने के लिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का बहुत ही मेन टॉपिक है वो, जैसा कि ऑन द एक्स एक्सिस के लिए पूछ लेता है कभी कभी। ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेकेंड ऑन द वाई एक्सिस। अक्सर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे आप यहाँ पर आपने फिगर ड्रॉ किया, ये आपका वाई डैश एंड एक्स डैश एक्स। ओके, ये वैल्यू मैंने ए लेट किया था, ये वैल्यू आपका बी लेट किया था। तो ऑन द एक्स एक्सिस के लिए ऑलवेज इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं ए कामा 0 ऑलवेज। कहने का मतलब उस कंडीशन में y की जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा वो 0 राइट किया जाएगा, और वहाँ x की जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा a, स्मॉल a मतलब यहाँ पर आप कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, -1, -2, +1 एंड 5, 10, 12, -3 etc। ओके, सेम कंडीशन आपका क्या होगा यहाँ पर ऑन द y एक्सिस के लिए 0, b बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0, b। b की भी वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, वहाँ पर ना होल नंबर में 0 भी आ जाएगा, बट 0 जैसे अगर 0, हो जाएंगे तो ये जो ओरिजिन पॉइंट शो हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 ना आकर के यहाँ कुछ वैल्यू होगा। वो नंबर जो है नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। एंड अब आते हैं क्वेश्चन पर, उसमें देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन एब्सिसा ऑर्डिनेट एंड थर्ड है आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P in the given figure first this and figure second this। फिगर फर्स्ट में पहले आपको बताना है कि एब्सिसा की वैल्यू क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ P के लिए क्या होगा। तो इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एब्सिसा आप लोग को पता ही है, एब्सिसा को हम एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू राइट किए जाते हैं उसी को बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस देख लो, ये पॉजिटिव फॉर्म में था, यहाँ एक्स डैश इधर नेगेटिव में है, तो ये 5 है ना, यहाँ पर ये 5 राइट किया गया है, ये आपका -5 हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा? -5। एंड ऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस के लिए बात हो रहा है। वाई एक्सिस में क्या है? सेम कंडीशन, वाई पर चेक करो, ओरिजिन पॉइंट से आप वाई जा रहे हैं, यहाँ आपको 2 मिल रहा है, तो 2 जो है, ये जो आपका 2 जो है वो आपकी वाई के लिए हो गया। अब पॉइंट P कहाँ है? -5 जो है इस पॉइंट से है, 2 यहाँ पर है, अब 2 के सामने एंड -5 के सामने ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P की जो वैल्यू होगा वो -5, 2, और यही क्या है आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। क्या है? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है? -5, 2, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वही जो है कोऑर्डिनेट होता है। ओके, तो ये फिगर फर्स्ट के लिए था आपका आंसर, फिगर फर्स्ट के लिए। अब फिगर नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें क्या है। फिगर नंबर सेकंड में
फिगर नंबर सेकेंड में भी सेम कंडीशन पूछ रहा है क्या, ऑर्डिनेट्स एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट आप पी के लिए। फिगर नंबर सेकेंड में एब्सिसा को आप एक्स एक्सिस के लिए वर्क करते थे, एक्स एक्सिस पर यहाँ चेक कर लो, एक्स एक्सिस ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 6 है, यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो आप क्या राइट करोगे, अब वो पॉजिटिव था 6 तो आप 6 राइट कर लो, यहाँ पर 6 वैल्यू हो गया। ऑर्डिनेट में आप क्या करोगे, डाउन साइड में है ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 और ये नेगेटिव होता है तो आप -3 बोलोगे। क्या बोलोगे, वाई एक्सिस के लिए -3 वैल्यू क्या है, -3। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट पी कहाँ पर है, -3 के सामने चेक करेंगे एंड 6 के सामने, तो आपका ये हो गया पॉइंट पी के लिए 6 -3, ये आंसर किस, फिगर नंबर 2 के लिए। ओके, फिगर नंबर 2 में आपका आंसर एब्सिसा ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट, कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की जो वैल्यू होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, ध्यान देना क्वेश्चन को, ऑर्डिनेट इज 4 बोल रहा है, एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस इज, बताइए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करिए आप लोग क्वेश्चन रीड के, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस इज पूछ रहा है। तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -5 दिस एंड विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस इज, जो राउंड में कर रहा हूँ। तो मैंने अभी इसके पहले बताया था स्टार्टिंग में, ऑन द वाई एक्सिस एंड ऑन द एक्स एक्सिस बोला था ना। इसमें ऑन द वाई एक्सिस के लिए उस समय कंडीशन क्या था, 0, b मैंने डिनोट किया था ना, एंड इसमें क्या a, 0। जैसे फिगर से समझते हैं, यहाँ पर मैंने एक फिगर ऐसे ही ड्रा किया था, x डैश x एंड y डैश, ये यहाँ पर मैंने लेट किया था स्मॉल a, यहाँ पर b डिनोट किए थे। अब b की वैल्यू क्या बोल रहा है, वैल्यू पुट कर लो। y के लिए अगर बोल रहा है ये वैल्यू 4 है, आपका ऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है, मतलब b को रिप्लेस करके यहाँ 4 राइट कर लो। अब इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछ रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, 0, x के लिए 0 राइट किया जाएगा एंड 4, 0, क्या बोलेंगे 4। तो इसका आपका आंसर जो है, फर्स्ट वाले का आंसर जो टिक कर रहे हैं, 0, क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -5 एंड विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस के लिए क्या है, ए की जगह पर मूव कर गया है, नेगेटिव साइन है, तो आपका इस पॉइंट पर आ गया, इस साइड में -5 यहाँ कहीं है। ठीक है, तो आप क्या राइट करोगे, मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर राइट करोगे a, 0 के लिए -5, 0। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब ये दोनों क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करिए, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स, क्या है, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, ये आपका MCQ टाइप्स क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड है 1, थर्ड है आपका 4, फोर्थ है एनी नंबर। आप लोग थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स
ऑन द एक्स एक्सिस इज। ओके, बताइए। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, एनी नंबर होगा। मतलब एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट मतलब एक्स एक्सिस के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, मतलब सबसे अच्छा होगा, कौन सा सही है एब्सिसा के लिए। क्या सभी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होंगे, मतलब सिर्फ 0 ही होगा, या 1 होगा, या आपका 2 होगा, या कुछ भी हो सकता है। कुछ भी में मतलब वो वैल्यू नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। 1 2 मतलब जितने भी इंटीजर्स वैल्यू हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है कौन सा है, एनी नंबर। कौन सा है, एनी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज। ऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 0 है, सेकंड क्या है 1 है, थर्ड क्या है -1 है, इसमें क्या है लास्ट में एनी नंबर। क्वेश्चन क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये आपका एक्स एक्सिस की वैल्यू ऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, ऑर्डिनेट पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, 0, B, 0, B बोलेंगे ना, तो ये आप टिक क्या करोगे, एनी नंबर पर ना टिक करके किस पर करोगे, 0 पर करोगे। 0 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा।